इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे पुलिस ने कुख्यात रमेश कालिया और इसके गिरोह का खात्मा कर दिया। दरअसल लखनऊ और आसपास के इलाकों में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। लखनऊ में रहने वाले बिजनेसमैन, बिल्डर, नेता और आम जनता सभी से रमेश कालिया रंगदारी मांगने लगा और अपहरण, हत्या जैसी वारदातों को ताबड़तोड़ अंजाम देने में लगा था। अपराध के नशे में रमेश कालिया इतना मदहोश हो चुका था कि वो भूल गया कि उसकी मौत उसको ढूंढते हुए लखनऊ पहुंच चुकी थी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का लखनऊ ट्रांसफर कराना सीधे सीधे रमेश कालिया के आतंक का खात्मा करना की प्लानिंग थी, जिससे रमेश कालिया पूरी तरह अनजान था। लखनऊ में अपराध को खत्म करने के साथ पुलिस का अहम मकसद था रमेश कालिया को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। उत्तर प्रदेश के डीजीपी की सलाह पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसएसपी नवनीत सिकेरा का मुजफ्फरनगर से लखनऊ में ट्रांसफर किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अपराध की दुनिया को खत्म करने वाले नवनीत के नाम 56 एनकाउंटर थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराधी नवनीत सिकेरा के नाम से कांपते थे। एसएसपी नवनीत सिकेरा की मुजफ्फरनगर में तूती बोला करती थी। एसएसपी सिकेरा का अपराधियों के मन में इतना खौफ था कि बड़े बड़े अपराधी भी अपराध छोड़कर सादा जीवन जीने को मजबूर हो गए थे। नवनीत सिकेरा के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही तेज तर्रार एसएसपी रहे और हमेशा अपराधियों से 10 कदम आगे की सोच रखते थे। लखनऊ ट्रांसफर के तुरंत बाद ही एसएसपी सिकेरा ने सख्त एक्शन लिया और उस काम में लग गए जिस काम के लिए उनका तबादला मुजफ्फरनगर से लखनऊ किया गया था। उन्होंने लखनऊ में अपराधियों की एक लिस्ट तैयार की, जिसमें सबसे पहला नाम था रमेश कालिया का। लखनऊ में अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए एसएसपी ने शूट आउट के लिए खास तौर पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की टीम बनाई। एसएसपी की टीम ने लखनऊ में बहुत से एनकाउंटर किए और कई बड़े अपराधी एनकाउंटर में मारे भी गए, लेकिन लिस्ट में पहले नंबर का अपराधी रमेश कालिया अभी भी बेखौफ लखनऊ की गलियों में खुलेआम घूम रहा था। एसएसपी सिकेरा भी रमेश कालिया के कारनामे और उसके शातिर दिमाग से हैरान थे। फिर पुलिस की टीम ने रमेश के गैंग के सभी अपराधियों का एनकाउंटर करना शुरू किया, लेकिन रमेश कालिया अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर था। पुलिस जब भी रमेश की धरपकड़ में लगती, वो अपना ठिकाना बदल देता। राजनीतिक संरक्षण के चलते रमेश कालिया लगातार पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखता और व्यापारियों से रंगदारी वसूलने में जुटा रहा। ऐसा लगने लगा कि रमेश कालिया को पुलिस पकड़ ही नहीं पाएगी, लेकिन पुलिस के लिए सफलता का दिन जल्द ही आया। एक दिन पुलिस को इम्तियाज नाम के एक बिल्डर का फोन आया, जिसमें उसने रमेश कालिया के नाम की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को दर्ज शिकायत में रमेश कालिया ने बिल्डर से रंगदारी के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग की थी। बस फिर क्या था, पुलिस को रमेश कालिया को पकड़ने के लिए रास्ता चाहिए था और इम्तियाज की शिकायत ने उसी रास्ते का काम किया। पुलिस ने इम्तियाज के सहारे रमेश कालिया तक पहुंचने का मास्टर प्लान तैयार किया और इम्तियाज को कालिया को फोन कर पैसे लेने के लिए जगह और तारीख पूछी। इस पर बेखबर रमेश ने इम्तियाज को पैसे लेकर अपने इलाके नीलमत्था बुलाया, लेकिन पुलिस को इस मास्टर प्लान को सफल बनाने के लिए नीलमत्था जैसे इलाके को भेजना था। नीलमत्था रमेश तक पहुंचने के लिए लक्ष्मण रेखा का काम कर रहा था, जहां जगह जगह कालिया के गुर्गों की मुस्तैदी उसके ठिकाने तक पहुंचने में पुलिस को चारों खाने चित कर रही थी। इस पर एसएसपी नवनीत सिकेरा ने नई प्लानिंग करते हुए एक नई स्क्रिप्ट तैयार की, जिसमें पुलिस बारातियों के वेश में गई। इसमें एसएसपी ने महिला कांस्टेबल को दुल्हन बनाकर डोली में बिठाया और एक इंस्पेक्टर को भेष बदलकर दूल्हा बनाकर घोड़ी पर चढ़ाया। दूल्हे के वेश में घोड़ी पर बैठे इंस्पेक्टर के साथ असलों से लैस पुलिस की टीम बाराती बनकर नीलमत्था रमेश कालिया के एनकाउंटर का फुल प्रूफ प्लान था। तारीख 12 फरवरी 2005। पुलिस के कहने पर इम्तियाज रमेश कालिया से मिलने उसके ठिकाने पहुंचा, जहां उसने रमेश कालिया को सिर्फ 40,000 रुपए दिए और कहा कि वो उसे माफ कर दे, उसके पास अभी उतने ही रुपए हैं। इस पर कालिया इम्तियाज को धमकी देने लगा। उनकी आपस में बहस होने लगी। तभी इम्तियाज को सपोर्ट करते हुए पुलिस की बारात भी बैंड बाजे के साथ नीलमत्था रमेश कालिया के अड्डे पर पहुंच गई। यहाँ किसी भी साजिश से अनजान कालिया बिल्डर को धमका रहा था, लेकिन जैसे ही उसे चारों ओर से गिरने पर बारात के सच की भनक लगी, तो उसने पुलिस की बारात पर फायर झोंक दिया और वहां से भागने लगा।
दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। पुलिस की रमेश कालिया से ये मुठभेड़ करीब 20 मिनट चली, लेकिन चारों तरफ से घिरा होने के कारण आखिर रमेश कालिया को ढेर करने में पुलिस कामयाब हो ही गई। पुलिस की फायरिंग में रमेश कालिया ढेर हो गया। सूत्र बताते हैं कि इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए। करीब 20 मिनट तक गोलियों की आवाज से गूंजे नीलमत्था में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इस सफल ऑपरेशन के बाद से लखनऊ में पुलिस पर लोगों का विश्वास बढ़ने लगा और सभी बिल्डर, नेता और आम आदमी डर के साए से बाहर निकलकर बेखौफ जीवन जीने लगे। मुजफ्फरनगर के बाद लखनऊ में एसएसपी नवनीत सिकेरा की 10 महीने की कप्तानी में करीब 22 और एनकाउंटर किए गए। राजधानी में इतनी तेजी से होते एनकाउंटर और पुलिस के इस रूप को देखकर सभी अपराधी थर्रा उठे और पुलिस के सामने या तो सरेंडर करने लगे या फिर एनकाउंटर में मारे गए। जिस तरह से पुलिस कप्तान नवनीत सिकेरा ने लखनऊ के नागरिकों का विश्वास जीता, उससे लोगों को भी एहसास होने लगा था कि पुलिस शहर से लेकर गांव तक सभी जगह अपना नेटवर्क स्थापित कर चुकी है और अब लोग हर जगह सुरक्षित हैं। रमेश कालिया की मौत ने इस बात पर मुहर लगा दी कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन उसके अपराध का घड़ा भर ही जाता है और फूटता भी है। और कहते हैं कि कानून की आंखों पर भले ही पट्टी बंधी हो, लेकिन कानून के आगे अपराधी हमेशा घुटने ही टेकते हैं।